नमस्कार दोस्तों, गुजरात के अलावा एमसीडी और हिमाचल प्रदेश पर भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश एमसीडी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। और यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन दिल्ली एमसीडी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का क्या एग्जिट पोल है और इसमें क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर जा सकता है, 43% वोट शेयर, यानी बीजेपी यहां पर जीत का चौका अब दिल्ली में लगा नहीं पाएगी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। जबकि बीजेपी को यहां पर 33% वोट शेयर, कांग्रेस को 10% और अन्य की बात की जाए तो 12% वोट शेयर दिल्ली एमसीडी चुनाव में जा सकता है। जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है उस हिसाब से काफी खलबली है। और अगर सीटों की बात की जाए, 250 सीटों की बात की जाए तो फिर आम आदमी पार्टी एकतरफा यहां पर 149 से 171 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी पर अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है, जिस प्रकार के आंकड़े एग्जिट पोल ने रखे हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को यहां पर 69 से 91 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है। एमसीडी पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कब्जा एकतरफा होता नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 से 7 सीट यानी की बात की जाए तो 5 से 9 सीट ही मिल सकती है। यदि दिल्ली एमसीडी पर बड़ा उलटफेर यहां पर लग सकता है जिस प्रकार के आंकड़े हैं। इसके अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल ने भी काफी खलबली यहां पर मचा दी है। और हिमाचल प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल है 68 सीटों के लिए, कांगड़ा की 25 सीटों की बात की जाए, मंडी की बात की जाए, शिमला की बात की जाए तो यहां का क्या, यहां पर जो है वोट शेयर निकल रहा है बीजेपी को 42% वोट शेयर यहां पर कांगड़ा में। जबकि मंडी की बात की जाए तो यहां पर 44% वोट शेयर, शिमला की बात की जाए तो 39% वोट शेयर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है। कांगड़ा में 46% वोट शेयर, मंडी में 42 और शिमला में 44% वोट शेयर, यानी बीजेपी को यहां पर वोट शेयर के मामले में यहां पर पीछे दिखाई दे रही है जो आंकड़ा बन रहा है। और उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंका रहे हैं। बीजेपी को झटका लग रहा है। बीजेपी 24 से 34 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस को यहां पर 30 से 40 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा 35 सीटें हैं, उस कांग्रेस तक मिल रहा है। यानी जो जनता का हर 5 साल में यहां पर परिवर्तन देखने को मिलती है वो यहां पर फिर से देखने को मिल सकता है। यानी कांग्रेस की वापसी हो रही है। एमसीडी पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कब्जा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हो रही है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल रहे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका है। अब तक के 2 यहां पर एग्जिट पोल है, दोनों की बात की जाए तो दोनों में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। अब बात कर लेते हैं आखिर गुजरात को लेकर क्या एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर जो है यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन दूसरे फेज के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही 93 सीटें। और यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है, अगर कुछ यहां पर जिलों की बात की जाए तो यहां पर बनासकांठा की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 4, आम आदमी पार्टी 1 सीट, यानी यहां पर भी बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। दूसरे फेज की जो सीटें हैं वो काफी चौंका रही हैं, क्योंकि पाटन से 4 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहां पर गुजरात में देखने को मिल सकती है दूसरे फेज के एग्जिट पोल में। जबकि पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दूसरे चरण में लगाई जा रही है। महसाणा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर खाता खोल सकती है जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि दाऊद की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। साबरकांठा की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दूसरे फेज में लगाई जा रही है। अरावली की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। महिसागर की बात की जाए 2 सीटों में से तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिलने की संभावना है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। खेड़ा की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए दूसरे फेज के लिए तो यहां पर भाजपा को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट पर जीत सकती है।
अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अहमदाबाद की अगर बात की जाए 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 15 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 से 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। वडोदरा की 10 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 8 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे फेज के लिए छोटा उदयपुर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात के लिए दूसरे फेज की, यहां पर 93 सीटों का जो गठबंधन बन सकता है उसमें भाजपा को करीब 60 से 70 सीटें मिल सकती है। तरफा जीत यहां पर बीजेपी की हो सकती है। आम आदमी पार्टी 0 से यहां पर करीब 10 सीट तक दूसरे फेज में मिल सकती है। कांग्रेस को भी यहां पर करीब 20 सीट तक यहां पर कांग्रेस पहुंच सकती है। दूसरे फेज के लिए नहीं, 20 से 30 सीटों के बीच आ सकती है। लेकिन फाइनल आंकड़े जो एक्सिस माई इंडिया ने जारी किए हैं गुजरात चुनाव को लेकर, लेकिन गुजरात एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के फाइनल आंकड़े एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से फिर भी यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है। गुजरात में एक तरफा जीत, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है, जबकि गुजरात की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बहुमत के आंकड़े के पास दिखाई दे रही है। यानी गुजरात में बीजेपी कमल खिला सकती है फिर से। यहां पर जीत की सीटों की बात की जाए गुजरात के लिए 182 सीटों के लिए 2 चरणों का जो मतदान था, उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े उसमें बीजेपी को 129 से 151 सीटें, यानी अब तक का जो रिकॉर्ड है बीजेपी का 127 सीटें, लेकिन उससे आगे बीजेपी निकल रही है। यानी 2002 का जो आंकड़ा है बीजेपी उससे भी आगे निकल रही है। इतिहास रचने जा रही है। गुजरात में बीजेपी पहली बार अगर एग्जिट पोल के आंकड़े रिजल्ट में आते हैं तो फिर बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी यहां पर पार्टी तो बन रही, लेकिन सबसे बड़ी जीत यहां पर गुजरात में मिल सकती है। और कांग्रेस को सबसे बड़ी हार यहां पर हो सकती है। अब तक के जो रिकॉर्ड है 16 से 30 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है, क्योंकि जो लगातार 2002 से अब तक का जो रिकॉर्ड था उसमें बीजेपी की सीटें गिरी हैं, कम हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इतना फायदा गुजरात में नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबरदस्त यहां पर रैलियां की हैं, उसका फायदा सीधे तौर पर गुजरात में पीएम मोदी को मिल रहा है। यहां पर परचम लहरा सकती है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का 5 साल का परिवर्तन देखने को मिलता है उस हिसाब से फिर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जबकि दिल्ली में यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी जो यहां पर गुजरात और दिल्ली एमसीडी और हिमाचल प्रदेश एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिर भी बता दें आपके जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है 8 यहां पर दिसंबर को यहां पर चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर किसको यहां पर जीत मिलेगी और किसकी यहां पर हार हो सकती है। एमसीडी की बात की जाए तो 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश, गुजरात और इसके अलग बात की जाए तो उपचुनाव के भी रिजल्ट सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी की जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो यहां पर मिल पाएंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी फिर कमल खिला पाएगी, गुजरात में तो यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। तो इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।